आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 16 हम पढ़ रहे थे और उसका एक वीडियो हमने देख लिया है और आज हम बात करते हैं अगले वीडियो में नैज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बात करते हैं कि नैज अर्धचालक क्या है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो सीधी सी बात है कि ऐसा अर्धचालक जो शुद्ध हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं हो, उसे हम कहते हैं नैज अर्धचालक। तो देखिएगा, ऐसे अर्धचालक जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं हो। अपद्रव्य का मतलब होता है अशुद्धि, नैज अर्धचालक कहलाते हैं। जर्मेनियम Ge तथा सिलिकॉन Si के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। देखिएगा, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। इस आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p2। क्लियर। इसके अलावा सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। क्लियर। ये यहाँ पर उपस्थित है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम जर्मेनियम को निम्न प्रकार से इसका डायग्राम, इसका जो क्रिस्टल संरचना है वो इस चित्र के अनुसार बनाई जा सकती है। जैसे देखिएगा, ये जर्मेनियम है, चूँकि जर्मेनियम का संयोजकता 4 होती है, तो इसलिए ये 4 जर्मेनियम से सहसंयोजी बंध बना सकता है। इसलिए ये जर्मेनियम इस जर्मेनियम के साथ ये सहसंयोजी बंध बना रहा है। सहसंयोजी बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन ये जर्मेनियम इसको यहाँ दे रहा है और ये वाला जर्मेनियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है। इससे इन दोनों के बीच में ये सहसंयोजी बंध बन रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी जर्मेनियम जुड़ रहा है, यहाँ पर भी जर्मेनियम जुड़ रहा है और यहाँ पर भी जर्मेनियम जुड़ रहा है। तो ये जो चित्र है वो है 0 केल्विन ताप पर जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना। क्योंकि 0 केल्विन ताप के ऊपर सभी इलेक्ट्रॉन अपनी नाभिकों के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो ये 0 केल्विन ताप पर जर्मेनियम की क्रिस्टलीय संरचना है। अब हम बात करते हैं बाह्य अथवा अपद्रवी अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर। तो बाह्य जो और अपद्रवी जो अर्धचालक है वो क्या होता है, उसके बारे में आप समझ लीजिए। ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाती है और उससे जो नया अर्धचालक हमें प्राप्त होता है उसे बाह्य अथवा अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो नैज अर्धचालक होता है उसकी चालकता बहुत कम होती है। उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है और इस प्रकार जो अर्धचालक बनता है उसे बाह्य अथवा अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। देखिए, नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। क्लियर। देखिएगा, इसमें अपद्रवी अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अब जो अपद्रवी अर्धचालक है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो N प्रकार का अर्धचालक और एक आगे आएगा P प्रकार का अर्धचालक। क्लियर। अब बात आती है कि N और P प्रकार के जो अर्धचालक हैं वो किस बात पे डिपेंड करते हैं। तो जो अशुद्धि हमने मिलाई थी अर्धचालक में, जिस अशुद्धि के मिला देने से ये बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक कहलाए थे, अगर वो अशुद्धि पंच संयोजी है तो N प्रकार का अर्धचालक बनेगा। लेकिन अगर वो अशुद्धि त्रिसंयोजी है तो P प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो देखिएगा, N प्रकार के अर्धचालक में जब पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं, पंच संयोजी का मतलब ऐसी अशुद्धि जिसमें बंध बनाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जो सिलिकॉन के 4 परमाणुओं के साथ बंध बना लेता है उसके बावजूद भी 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास शेष रहता है
वह एक इलेक्ट्रॉन अर्धचालक में मुक्त रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। क्लियर। ठीक इसी प्रकार आगे आएगा पी प्रकार का अर्धचालक। उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। त्रिसंयोजी अशुद्धि में 3 इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने के लिए मौजूद रहते हैं, इसलिए वो 3 सिलिकॉन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। लेकिन चौथे सिलिकॉन से सहसंयोजी बंध बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उस कमी को होल, कोटर या रिक्ति कहते हैं। होल पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उस अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। चलिए थोड़ा इसको समझते हैं दोबारा। जब शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन में कोई पंच संयोजी अशुद्धि आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB, फास्फोरस P मिलाई जाए तो प्राप्त अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि जो पंच संयोजी अशुद्धि के एग्जाम्पल क्या हैं, तो है आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB और फास्फोरस P। ये आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं कि एन प्रकार का जो अर्धचालक है, इसकी क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। तो देखो, एन प्रकार के अर्धचालक में चूंकि फास्फोरस P मिलाया था, इसलिए मैंने यहाँ फास्फोरस P लिख दिया है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। बाकी के दूसरे इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन दे रहा है। इस प्रकार से ये 4 सिलिकॉन के साथ 4 सहसंयोजी बंध बना रहा है और 4 सिलिकॉन को अपने साथ जोड़ रहा है। उसके बावजूद भी इसके पास चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री रह जाता है। ये किसी से बंध नहीं बना पाता। इसलिए कुल मिला के बात यह है कि एक फास्फोरस के परमाणु के पीछे एक इलेक्ट्रॉन अर्धचालक में बढ़ जाता है। क्योंकि अब 1-2 परमाणु मिलाए नहीं जाते हैं, थोड़ी सी मात्रा में भी करोड़ों अरबों परमाणु होते हैं अशुद्धि के। इसलिए करोड़ों अरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन उस अर्धचालक में बढ़ जाते हैं, जिससे उसकी चालकता भी बढ़ जाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो देखिए आप, पंच संयोजी अशुद्धि के 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन से बंध बना लेते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसके कारण अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड की, और सेकंड है इसका पी प्रकार का अर्धचालक या पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझा तो मैं पहले ही चुका था। देखो आप कि जब शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे एल्यूमिनियम, बोरान B, इंडियम IN मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। क्लियर। अब यहाँ इसका पी प्रकार का जो अर्धचालक है, उसकी क्रिस्टल संरचना देख लेते हैं हम। तो देखिएगा, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, जो कि त्रिसंयोजी होता है। इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया यहाँ पर, और एक इसको दे दिया। और इन एक इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन ने दे दिया, और इन 3 सिलिकॉन के साथ ये जो एल्यूमिनियम है वो 3 सहसंयोजी बंध बना लेता है। पर जब चौथे बंध की बात आती है, तो ये सिलिकॉन तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन इस एल्यूमिनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं बचता। इसलिए ये इसके इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पर खाली रह जाती है, और इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को ही होल कहते हैं। होल को कोटर भी कहते हैं, होल को रिक्ति भी कहते हैं। तो ये जगह खाली रह जाती है, तो ये क्या बन जाता है, होल। और होल चूंकि धन आवेशित होता है, होल वास्तव में नहीं होता है, ये समझ लो आप। ये एक संकल्पना मात्र है। विभिन्न बातों को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसकी कल्पना की है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भौतिक रूप से अस्तित्व होता है, उस प्रकार होल का अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर। तो ये जो खाली जगह रह जाती है, इस खाली जगह को होल कहते हैं। और ये होल चूंकि धनावेशित होता है,
और यहाँ कुल मिला के बात ये कि इस धन आवेशित होने के कारण ही, इसलिए धन आवेशित को पॉजिटिव कहते हैं, इसलिए इसे पी प्रकार का अर्धचालक कहा गया है। ठीक है, देखो त्रिसंयोजी अशुद्धि के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 3 परमाणुओं से सहसंयोजी बंध बनाते हैं, लेकिन चौथे बंध के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ता है, जिसके कारण उप सहसंयोजी बंध बनता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जिस कमी को रिक्ति, कोटर या होल कहते हैं। होल धन आवेशित होता है। क्लियर? ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।